ओए बच्चों, बताओ, एटलीस्ट चेक द पेपर। अपना जितना कंपनी सेट तो हुआ है, जितना हुआ उतना तो देख लेते हैं ना एटलीस्ट। दैट मच वी कैन चेक ना। मे 22 का पेपर। हम्म। चलो 30 मार्क्स का एमसीक्यू जब आएगा तब आएगा, लेट्स सी। पार्ट 2 एमएनबी लिमिटेड। जैसे नाम आया ना एमएनबी वगैरह सब मेरे को आईसीआई का याद आता है। एमएनबी लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी having following members: directors, relatives, employees, ex-employees, shares were already during employment, members holding shares jointly, and other members. The board of directors MNB Limited proposes to convert the company into private limited, है ना बच्चों? तो उनको एमओए एओ अमेंड करना पड़ेगा और उनको मेन कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फटाफट बताओ। यू कैन अनम्यूट एंड फटाफट बताओ तो वी कैन गो फास्टर। वैसे तो कंपनी कैन बी कन्वर्ट टू प्राइवेट, उसके लिए बच्चों क्या देखना पड़ेगा अपने को? अभी का टोटल कितना, फटाफट, डू यू हैव कैलकुलेटर? अभी का टोटल कितना है? व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? 18, 26, 15, 14, 137। हाउ मच इज द टोटल राइट नाउ? फटाफट। 210 है तो ये तो चलो ठीक है। आई एम राइटिंग इन रिलेटिव 18 माने गए। एम्प्लॉइज बच्चों को जीरो देखेंगे। एक्स एम्प्लॉइज जो शेयर्स वर गिवन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इसको भी जीरो मानेंगे। मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली 14 है, बट अपन इसको मानेंगे 7 ओनली। एंड अदर्स 137। हाउ मच इज दिस? 137 प्लस 7 144 और ये 18। तुम्हारा क्या 200 से कम है? कोई टेंशन नहीं। बताओ 162 ओनली। ओनली आर यू श्योर? 162 26 36 एंड 41। कुछ तो मैच नहीं हो रहा भाई। 18, 26, 15, 14, 137, 210 बराबर है। 18, 7, 137, 162। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। करेक्ट है सर। हाँ वो +7 उसका हो गया ना, चलेगा ठीक है। मैं वही सोचूं मैच क्यों नहीं हो रहा है। वो 7 का अपन ने लिया ना, 14 का 0 नहीं लिया, 14 का 7 लिया। डन। whether company can be converted, yes. whether existing number of members need to be reduced, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा कि बच्चों? कुछ भी नहीं, नो नहीं, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स कितना आ रहा है बच्चों? 162। ओके एवरीबॉडी, उनको बस एमओए अमेंड करना पड़ेगा। यस दे कैन कन्वर्ट। ऑलराइट, आगे बढ़े। कितने मार्क्स का ये दिया नहीं है क्या? एनीवे देखते हैं। Skip Limited, the company was incorporated on 1/4/19. Exactly first, okay. The balances extracted from its audited FS are given below. 1920 का दिया है और 2021 का दिया है, ठीक है। NP दिया है, ignore income tax computation, NP after tax दिया है 3.75, 5.25, okay. As it is income tax को छोड़ दो, computation कुछ भी यहाँ पे। तो अब ध्यान देना, the company proposes to allocate minimum required amount of CSR undertaken during 21-22, okay. If it is mandated, उनको देखना है। You are requested to advise company in this regard and compute minimum amount to be allocated if so required, taking into account the relevant provisions of the Companies Act. Of section 135 CSR, you want to discuss or no, all of you? Hold on. तो 21-22 में कितना खर्चा करना है? कितना करेंगे बच्चों? Tell me. First of all, क्या 21-22 में CSR applicable है? Answer is yes. क्यों बच्चों? NP वो तुम्हारी लिमिट थे ना, 500, 500, 1000 को लिमिट्स थे कुछ तो तुम्हारे। NP वाला तो तुम्हारा लिमिट जा रहा है ना, 7 करोड़ हो रहा है, इट इज मोर देन 5 करोड़, सो दे हैव टू स्पेंड। नाउ 21-22 बच्चों, व्हाट विल यू टेक? एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। और तुम्हारे 3 साल हुए क्या अब तक? नहीं, सो विल टेक एवरेज ऑफ लास्ट 2 इयर्स ओनली। NP, हाँ या ना बच्चों? यस टेल यू एवरीबॉडी। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, मां कसम। ओके, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसलिए तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे अलग आ सकते हैं, बट दोनों का एवरेज, ओके, एंड डिवाइड बाय 2, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 होगा और उसका कितना इनटू 2%, राइट लियो? अरे हाँ, कौन सा लेंगे, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स वाला? एवरीबॉडी, तुम्हारा क्लियर स्टडी मटेरियल से? अगर 3 साल हुए नहीं अब तक, तो अब जितने साल हुए उतने का हम एवरेज लेंगे, वो तो है।
2 साल है तो उतना हम लोग लेंगे. We'll just look at the profits कौन सा है, before tax या after tax. Okay. तो net profit में बच्चों क्या है तुम्हारा? Net profit shall not include such sums as may be prescribed and shall be calculated in accordance with sections 198. 198 में बच्चों उसका कैलकुलेशन देकर रखा है. Okay. Okay. Net profit अपन ऑलरेडी कर चुके थे as per section 198. So net profit of the financial statement and not to include ये भी हम लोग कर चुके थे. Profits of other branches वो भी ठीक है. Dividend received from any other company also वो भी ठीक है. All right. तो 190 बच्चों calculation of profits in computing net profits तो company दिख रहा है यहाँ पे. In any financial year for the purpose of so and so, credit shall be given to some specified in subsection 2 and credit shall not be given for those specified in subsection 3. मतलब clause भी क्या बोल रहा है? Some specified in subsection 4 shall be deducted. Deduct करेंगे and those specified in subsection 5 shall not be deducted. Okay? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Okay? तो 4 वाले बच्चों डिडक्टेड होंगे. दिख रहा है तुमको 4? Can you see 4 over here? In making computation of aforesaid the following sum shall be deducted. तो ये सब अलाउ होंगे बच्चों. और 5 वाले अलाउ नहीं होंगे. Can you see here? In making computation of aforesaid the following sums shall not be deducted. Income tax, etc., or any other tax payable, okay, other than A to E in 4. Clauses D and E of 4. वो अलग वाला है. वो छोड़ दो. हाँ, नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल इनकम टैक्स यहाँ पे आएगा. ये वाला 5A. तो बच्चों ये रिड्यूस वी कैन नॉट डिडक्ट द अमाउंट. ओके, हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे. ओके, फाइन. एग्जैक्टली. तो चेक करो. अब जो मैंने तुमको मतलब सेक्शन 198 के दिखाया, 198 में सबसेक्शन 5 के हिसाब से इनकम टैक्स विल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड. मतलब एज इट इज इनकम टैक्स को तुमको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं है. इनकम टैक्स में भी नहीं मिलता सीएसआर खर्चे का. तो सीएसआर खर्चा निकालने के लिए इट हैज टू बी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. ओके एवरीवन क्लियर? एज पर 198(5) एंड हियर इट इज आल्सो क्लियर. इट इज ओके, इट इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स. बच्चों इट इज बिफोर टैक्स. यस, आई फील सॉरी कि ये डायरेक्टली तुम्हारे स्टडी मटेरियल में देके नहीं रखा है क्लैरिफिकेशन के हिसाब से. आई थिंक एमटीपी आरटीपी में कहीं ना कहीं देखना चाहिए व्हाट हैव दे सीन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन और नॉट. सो बेसिकली योर आंसर इन माय ओपिनियन बच्चों विल बी इसका एवरेज 6 करोड़ का है ना. 5 और 7 करोड़ का एवरेज 6 करोड़ का इंटू 2%, 2%. ओके, 0.12 जो भी आएगा तुम्हारा. यस चलिए, कितना आता बच्चों? 6 लाख 12 लाख आएगा ना कुछ तो आई थिंक, है ना. यस, ओके 12 lakhs. ओके आगे बढ़े बच्चों अपन. तो यू हैव टू राइट ऑब्वियसली सेक्शन 135 रेड विद सेक्शन 198. बहुत बुरा किया उन्होंने. आगे एसकेएस लिमिटेड इशूड 8% 1,50,000 redeemable preference shares of 100 each in the month of May 10, which are liable to be redeemed within a period of 10 years. That is also okay. Due to COVID-19 pandemic, the company is neither in the position to redeem the preference shares nor to pay dividend in accordance with the terms of issue. The company, with the consent of redeemable preference shareholders, Kasam, of 70% in value, made a petition to NCLT to accord approval, मतलब approval दो, to issue further redeemable preference share. बच्चों ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में. ये केस है तुम्हारा, है ना. सेक्शन 55 के आसपास है वो तुम्हारा. We'll see that. Equal to the amount due. Will the petition be approved by tribunal in the light of provision section of the Companies Act? All right. Can the company include the dividend unpaid in the above issue of redeemable preference shares? मतलब अगर बच्चों किसी का पेंडिंग है रिडेम्पशन, है ना, तो क्या फिर भी हम फर्दर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चेक द सेक्शन नंबर कौन सा 55 के आसपास चेक करो एक बार. ओके, यहाँ पे देखो बच्चों 55 में ही था तुम्हारा. If company is unable to redeem or pay dividend, company can issue further redeemable preference shares of amount already due, including है, yes, है ना. तो अनपेड डिविडेंड दोनों को तुम ऐड अप कर सकते हो. ओके, कंडीशन उसके लिए बच्चों क्या है? अप्रूवल ऑफ 3/4 का बच्चों मेजोरिटी चाहिए एंड आल्सो अप्रूवल फ्रॉम ट्रिब्यूनल. 3/4 का चाहिए ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ट्रिब्यूनल में ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू डिसेंडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर अप्रूविंग फर्दर इशू. यस चलिए, तो 3/4 का मेजोरिटी चाहिए बच्चों. हाँ, अरे बोलो हाँ.
सेक्शन कौन सा था बच्चों? वो 55। यस बच्चों, इधर क्या हो बच्चों? इधर है किधर? विद द कंसेंट ऑफ होल्डर ऑफ 3/4 इन वैल्यू, अंडरलाइन द वर्ड बच्चों, इन वैल्यू, है ना? 3/4 इन वैल्यू बच्चों। तो अपने क्वेश्चन में हो रहा है कि 3/4 नहीं हो रहा है ना, 70% ही आया ना, नहीं मिला बच्चों अपने को कंसेंट, है ना? आई गेटिंग माय पॉइंट? what will be the answer? Section 55 and the problem is what? 3/4 चाहिए, it is not coming up, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। और यस, ये अनपेड डिविडेंड बच्चों अमाउंट भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यस चलिए, अगर 3 मार्क के लिए है, टफ क्वेश्चन। ओके, पहला वाला भी बच्चों थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अगर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वाला सेक्शन 198 का रेफरेंस आ रहा है, तुम लिख तो देखिए कि एवरेज ऑफ लास्ट 2 साल का 2%, वो भी ठीक है, बट 6 करोड़ ले या दोनों का, इनका कुछ अलग आया क्या? नहीं ना, 5 और 4 नहीं ना, 3.75 प्लस 5.25 का एवरेज 4.5 नहीं आ रहा ना, उधर 6 आ रहा है। ठीक है, अदर लॉस हम थोड़ी देर की बात देखते हैं बच्चों, उसके बाद में देखेंगे अदर लॉस को। मेरे को मेनली कंपनी का देखना था। आगे बढ़े क्या अपन? एनआई भी छोड़ो, चार्ज रेडी बच्चों? थोड़ा इसको, हाँ, कितने मार्क का? 4 मार्क का ये। एवरीवन लेट क्यों होगा? ब्यूटी लिमिटेड पब्लिक कंपनी ऑब्टेन्ड अ वर्किंग कैपिटल लोन, सीसी, वर्किंग कैपिटल लोन, कैश क्रेडिट। तुम्हारा कौन सा बच्चे ये फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज? व्हाट डू यू थिंक? फटाफट बताओ, फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज? चार्ज वाला क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमको, ये फ्लोटिंग चार्ज है। ओके, वर्किंग कैपिटल फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर पक्के से बच्चे तुम्हारा फ्लोटिंग ही है ना? An instrument creating the charge was duly signed by company and the bank, charge holder and company. The company is not willing to register the charges with the registrar of time pass है, section 77 बच्चों। In light of the provision, is there any provision empowering the bank to get the charges registered बच्चों? Absolutely yes, section 78। अगले सेक्शन बच्चों 77 फॉलो तुमने नहीं फॉलो किया तो 78 है, बराबर है। When can the registrar refuse to register charges? In the present scenario, when can the registrar refuse to register the charges? तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा टोटल 120 डेज के बाद ना, चेक करो बच्चों, तुम्हारा स्टार्टिंग का क्या होता है? स्टार्टिंग का 30 डेज है, बताओ मुझको। उसके बाद कितना दिन है उसके आगे का एडिशनल बैंक के लिए, एडिशनल के लिए बताओ? 30 + 30 + 60 था या 30 + 60 + 60 था? चार्ज, कम ऑन ऑल ऑफ यू फटाफट। टोटल 120 डेज था, यस, 30 + 30 + 60 था, है ना? टोटल 120 डेज था बच्चों। उसके बाद रजिस्ट्रार शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द चार्जेस। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? मतलब उसके बाद तुमको बच्चे गवर्नमेंट के पास जाके ये करना पड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे तुम सेक्शन 77 का रेफरेंस आएगा यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड, कितने मार्क्स का है? ओके, इधर तो चला गया वो, ठीक है, इसमें 1 और 2 है ना, टोटल 4 मार्क के, तो ये 2 मार्क का था, ये 2 मार्क। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड रेट ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। Mr. Suresh is holding 5,000 equity shares of 10 face rupees 10 face value each. ये बच्चों बार बार आता है क्वेश्चन, on which rupees 10,000 towards call money is due, है ना? Whether dividend amount payable to him be adjusted against such dues? Yes. Give reasons for your answer. Section 51 भी आता तुम्हारा, है ना? 51 ना, 51 आएगा तुम्हारा, वही बोलता तुमको एडजस्ट करने को, है ना? Yes, it can be adjusted, तो उसका जो भी तुमको देखना पड़ेगा। 5,000 शेयर्स बराबर है ऑफ 10, तो उसको ₹2 मिल रहा था पर शेयर, है ना? इट इज बिकॉज फेस वैल्यू के ऊपर तुम कंपेयर करोगे ना, सो ₹2 पर शेयर बच्चों, तो 5,000 इंटू 10,000 मिलने वाला था, 10,000 जाने वाला था, सो ऑब्वियसली इट कैन बी सेट ऑफ। क्लियर एवरीबॉडी? यस क्लियर, तो दैट इज फाइन।
मेरे को द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर बच्चों कुछ को एकदम गिने चुने एकदम छोटे मोटे सेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो इज्जत दिया है. आगे, XYZ Limited received communication from CG for preparation of periodical financial results. बच्चों ये वर्ड खतरनाक है. क्या लग रहा है तुमको बच्चों? Periodical financial results. XYZ Limited and complete audit or limited review of such periodical financial results. The board have raised an objection on the ground that as it is an unlisted company, periodical financial results need not be prepared. You अगर तुमने बच्चों सेक्शन नंबर भी बता दिया तो भी अच्छी बात. Come on all of you. Anybody? उनका बस इतना ही कहना है कंपनी का कि हम अनलिस्टेड है तो हमको ये जरूरी नहीं है. तुम बच्चों क्वेश्चन समझ पा रहे हो कौन से सेक्शन का है कि पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाओ या फिर उसका कंप्लीट रिव्यू ऑडिट करो या फिर लिमिटेड रिव्यू करो. वेरी गुड प्रणव. इट कम्स अंडर सेक्शन 129A है. पर 129 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और 129 बच्चों नए वालों के लिए. ओके, कि जैसे तुम्हारे लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको पीरियडिकली बच्चों उनका स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, लिस्टेड रहेंगे तो. इसीलिए स्पेशली अनलिस्टेड कंपनीज को भी कुछ ऐसे अनलिस्टेड कंपनीज रहेंगे उनको भी बच्चों बोल के रखा है कि आपको भी पीरियडिकली करना चाहिए. ओके, मतलब वो पावर किसके पास है बच्चों? गवर्नमेंट के पास है. एब्सोल्युटली, मतलब दे कैन डिसाइड कि किसके ऊपर वो लगाना है कि नहीं बच्चों. सो सम क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड गवर्नमेंट कैन ऑर्डर 129A. दैट वाज एन अमेंडमेंट. यस एवरीबॉडी चेक करो. सो पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसके ऊपर आएगा? मे रिक्वायर सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी. बच्चों मेनली उसके लिए है वो, है ना. प्रिपेयर एफएस ऑन फॉर सच पीरियडिकल बेसिस क्वार्टर के हिसाब से. देन कंप्लीट ऑडिट करो या फिर लिमिटेड रिव्यू करो, है ना बच्चों. एंड फाइल अ कॉपी ऑफ सो एंड सो विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड. यस टेल यू. सो मेनली इट इज फॉर अनलिस्टेड कंपनीज ओनली. आगे बढ़े. सो यस रिक्वायर्ड बेसिकली इन द आंसर. फिर से अदर लॉस में थोड़ा सा बच्चे बाजू में रख रहा हूं. हेल्थ केयर सर्विसेज, ये क्या है तुम्हारा? एनआई का है. इतना बड़ा केस स्टडी देख रखा 3 मार्क के लिए. ठीक है, अब आएगा मजा मार्क कसम. रेडी बच्चों? ओए बच्चों चलो 5th वन. डरने का नहीं रे, है ना. एज पर एफएस as on 31st March 21 the authorized and issued share capital of Manorama Travels Private Limited is 100 lakhs, 1 करोड़. तो बच्चों ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? स्मॉल कंपनी है? बाकी का स्टोरी अपन ने देखा नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ. जनरली 2 करोड़ और 20 करोड़ ना. पेड कैपिटल शुड बी बच्चों लेस देन और नॉट मोर देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 20 करोड़. ठीक है. डिविडेंड 10 लाख, इक्विटी शेयर 10 each भी. चलो ठीक है, ये तुम्हारा ऑथराइज था पर, है ना. ऑथराइज एंड इशूड. सब्सक्राइब एंड पेड बच्चों 80 लाख है, तो 8 lakhs of 10 each. The company has reduced its share capital by cancelling 2 lakh issued but unsubscribed equity shares during the financial year 21-22. Reduce बच्चों, सेक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. 66 आएगा तुम्हारा. बोलो 61 is alteration ना. 66 without obtaining confirmation from tribunal. It is noted that company has amended its MOA by passing requisite resolution duly convened at the duly convened meeting for the above purpose. While filing relevant e-form, the practicing CS refused to certify the form for the reason that action of the company reducing the capital was without the confirmation of the tribunal or invalid है. In the light of the above facts, बच्चों examine, देखो क्या कहना है. The validity of the decision of the company and contention मतलब of the practicing CS. Contention मतलब argument of the CS case valid के नहीं है. State the type of resolution required for amending of capital clause of the memorandum of association. Okay, chapter फिर से तुम्हारा 4 ही आएगा बच्चों. हाँ या ना? अरे बोलो हाँ. डायरेक्टली स्टडी मॉडल से देखते ना 166 में जाएगा ना तुम्हारा रिडक्शन में. कैंसिल करो ना तुम शेयर्स, बराबर है कि नहीं? ये वाला cancel shares 61 आएगा. So actually cancel shares which at the date of passing of the resolution on that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of his share capital by amount of the shares so cancelled. Correct? Yes, still here.
61 बच्चों क्या कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो 61 आएगा तुम्हारे बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए तुमको चाहिए बस ओआर, वेयर इट इज, एक मिनट। बच्चों 66 में तुम्हारा कब आएगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कब आएगा बाय ऐसा टू बी कंफर्म बाय ट्रिब्यूनल, तुम्हारे दो केसेस में आएगा, reduce the share capital in any manner, okay, by passing SR, but curve extinguish or reduce the liability of any of its share in respect of the share capital not paid up, बराबर है, या फिर either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital, paid up, which is lost or unrepresented by the available assets, or pay up any paid up share capital, paid up, which is in excess of the company. तो यही दो किस्में तुम्हारे पास 66 आएगा, ओके एवरीबॉडी। अब क्वेश्चन में देखो क्या था, उन्हें 2 लाख बच्चों कौन सा कैंसिल किए हैं, हैज रिड्यूस्ड द शेयर कैपिटल बाय कैंसिलिंग 2 लाख शेयर्स इशूड बट अनसब्सक्राइब, बच्चों पैसा मिलेगा उसका तुमको, पेड अप वाला हम लोग कैंसिल कर रहे हैं क्या, एवरीबॉडी टेल मी, अरे बच्चों बताओ फटाफट, नहीं, जैसे 66 नहीं आएगा बच्चों, 61 आएगा, क्लियर डियर ऑल ऑफ यू बच्चों, ओके नहीं तुम लोग बताओ फटाफट, प्रणव, सुमित, सानिका, संपदा, सोहम, किधर गया अपना, अपने इसमें से किधर गया, एक मिनट रुको ना, अपना चैप्टर 4 किधर गया, इधर 61, करेक्ट, चेक करो ये वाला, a company may cancel shares which at the date of the passing of resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person, दे रहे थे लोग, किसी ने लिया नहीं, cancellation will not be treated as reduction of capital, तो 61 आएगा बच्चों, ओके, clear till here all of you, सेक्शन 61 आएगा, ऑलराइट, आगे बढ़ो मैं, आगे, the BOD of ABC Limited are proposing to raise funds from public through issue of equity shares. However, due to volatile financial market, the price per share and the number of shares to be issued are left open and to be decided post closure of the issue. Which type of बच्चों prospectus? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बताओ, और 5 मार्क के लिए बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, एनीबॉडी, 32, वेरी गुड, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे बच्चों एक तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स या फिर प्राइस अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, तुमको 32 के बारे में सब कुछ बताना है, ओके, इट इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, वो सब डिसाइड होने के बाद हम उसमें अमाउंट डाल सकते हैं, ओके, फिर से एनआई इफेक्ट ऑफ रिपील, ठीक है, वो जो कर लेंगे हम लोग, कंपनीज एक्ट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 wholly owned subsidiary companies, डी एंड ई, एबीसी प्राइवेट है और डी और ईबी प्राइवेट है, एग्जाम में डी एंड ई विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, आंसर इज यस, हाँ है ना बच्चों, ये पर प्राइवेट लिमिटेड है बच्चों, माँ कसम, माँ कसम बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में है ये, ओके, चैप्टर नंबर 1, इसके ऊपर बच्चों ने केस स्टडी भी दिया था, क्वेश्चन भी दिया था, जितना वो 10 से 12 मार्क्स था ना, वो तो PQRS RST आर ना, रिलेटेड पार्टी, ये वाला बच्चों, ठीक है, ध्यान दो प्लीज एवरीबॉडी, किधर गया ये तुम्हारा, यानी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, रिलेटेड पार्टी,
ओके, इन्होंने एक दिया था अपने को, द क्लॉज any body corporate which is a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary company, ये पॉइंट किसको एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। और एग्जैक्टली उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था, लेट अस चेक दैट बच्चों, रेडी ऑल ऑफ यू। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज टू सब्सिडियरी, Y प्राइवेट लिमिटेड एंड Z प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब बच्चों Y और Z आर रिलेटेड पार्टीज, however as per notification so and so clause it shall not apply in respect of section 180 to a private company, therefore Y and Z are not related parties but for the purpose of section 188, however if Y and Z are have common directors, so बच्चों तुम्हारे related parties हो सकते हैं, ओके। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि यहाँ पे नहीं दिया है, ओके। तो सेक्शन 188 के लिए बच्चों तुम्हारा वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है, बाकी नॉर्मली बच्चों दे आर रिलेटेड पार्टीज, ओके। एवरीबॉडी हैव टू बी वेरी केयरफुल, मतलब आंसर बच्चों एकदम खोज खोज के निकाल रहे लोग, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड कि तीनों पार्टीज तुम्हारे प्राइवेट थे, कौन से वाले हैं, ABC प्राइवेट के, D प्राइवेट एंड E प्राइवेट, क्लियर। सो दे आर, but for the purpose of section 188 they are not related parties. Sapphire Private Limited has registered its articles following memorandum as on 1st July, ठीक है। The directors of the company seek your advice regarding effect of registration, effect of the company on the company itself and on its members. Which section comes to your mind? वो डेट बच्चों टाइम पास के लिए दिया उन्होंने, तुमको पूछा कुछ और ही है, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देयर इज अ सेक्शन बच्चों, सेक्शन 9 ना, है कि नहीं बच्चों, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 क्लियर कर, तुमको वो लिखना है कि कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज ऑन दैट डेट, जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, ROC ने दिया, है ना। मेंबर्स और कंपनी में क्या होता है बच्चों, डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन स्यू इन इट्स ओन नेम, वो तुमको लिखना था, clear to all of you. Next one, ready? ABC Limited, फिर से public company, is an unlisted company, चलेगा, having its registered office at Kolkata. AGM was held at Goa, very important question, section 1, ये तुम्हारा 96 AGM on 1st July at 3 PM and concluded at 8 PM. पार्टी चढ़ रही थी, consent of all the members to conduct AGM at Goa was received by 24th June. By email, in writing चाहिए अपने को, examine validity of the meeting as per provisions of Companies Act. बच्चों क्या कोई कंपनी अपने लोकल एरिया के बाहर EGM कंडक्ट करवा सकती है? आंसर इज यस। उसके लिए कितना परमिशन चाहिए, 95% या 100%? 100% चाहिए, हाँ या ना, बोलो हाँ। चैप्टर 7 बच्चों, सेक्शन नंबर 96, ओके, बराबर ना। सेक्शन 96 बच्चों करेक्ट है। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये भी चलो ठीक है। AGM of an unlisted company can be held at any place in India if the consent in writing or by electronic mode, email, by 100% members is received in advance. That's it, advance लिखा है, ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ तक ओके। सो अलाउड है कि नहीं, अलाउड है, बट 100% अपने को अप्रूवल चाहिए इन एडवांस, दैट्स इट, एडवांस बोला है, ठीक है। तो 1 जुलाई के पहले अपने को मिला सबका परमिशन, मिल गया, सो वी कैन डू दैट। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस इफ रेजोल्यूशन हैज पास्ड इन सच मीटिंग without sufficient disclosure regarding interest of a director, without interest of a director, तुम्हारा 102 बच्चों, what are we talking about now here again? एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट बच्चों, है ना, कि अगर कोई रेजोल्यूशन में खुद का डायरेक्टर या फिर किसी का तुम्हारे KMP का पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए, अगर नहीं है तो बच्चों तुमको उसके पेनल्टीज लिखने पड़ेंगे 102 के, है ना। आगे बढ़े, ये तुम्हारा जनरल क्लॉज ऐड, ये भी चलो ठीक है। हाँ ये वाला पूछ रहे थे ना, किसी ने पूछा अपने को,
HD Software Private Limited is engaged in the business of providing software services. The company appointed statutory auditors. The engagement letter was signed with a clause that fee to be mutually decided. No problem. However, remuneration was not final. चलता है ना. Directors of the company seek your advice for provision related to remuneration of directors as per provisions of Companies Act. ये तुम्हारा कौन सा 130, 143 कुछ तो है तुम्हारा ये. हाँ. Such kind of बच्चों engagement letter is valid कि हम फीस बाद में डिसाइड करेंगे, ऐसा अगर तुमने लिखा तो चलेगा. म्यूचुअली अग्रीएबल फीस हम बाद में डिसाइड करेंगे, चलता है बच्चों, नो प्रॉब्लम. सेम प्रॉपर केस स्टडी दिया था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही. ओके 140 में दिया तुम्हारा रेमुनरेशन और ऑडिटर्स बच्चों, यहाँ पे चेक कर रहे हो. सेम क्वेश्चन काइंड ऑफ. ओके सॉफ्टवेयर वाला बच्चों है ना. रेमुनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड. क्लियर एवरीबॉडी. तो उन्होंने आंसर क्या दिया है. इन सच सिचुएशन engagement letter with such arrangement is valid. ठीक है एवरीबॉडी. सर तुमच्या नोट्स मध्ये पण आहे, तिथे आन्सर जास्त बेटर आहे. अच्छा जो भी है. हाँ द रेमुनरेशन ऑडिटर्स शैल बी फिक्स्ड बाय कंपनी जनरल मीटिंग. ये चलेगा. इनका से फर्स्ट बोर्ड करेगी. ये सब है. सो बेसिकली अगर अमाउंट एक्चुअल में फिक्स नहीं हो तो भी चलेगा. ओके शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, चलेगा ना. ओके so the shareholder is a completed engagement formalities including the engagement letter between the company and the auditors, and it was decided that engagement letter be signed without fees. चलेगा, वैसे भी चल सकता है. ऑलराइट. या फिर दूसरा क्वेश्चन है. ABC company chartered accountants are statutory auditors of Moon Export Limited. In the inquiry, it is proved that A, one of the partner of the firm has acted in a fraudulent manner and colluded in fraud to its partners. Section 147 तुम्हारा इधर आएगा है ना. फ्रॉड वाला बच्चों. फ्रॉड मतलब तुम्हारा ये सब पेनल्टीज. ओके तो तुम्हारा और एक तुम्हारा एबीसी कंपनी ना यहाँ पे. ठीक है. वन ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉड में था बच्चों इन्वॉल्व. तो यस तो भी बच्चों एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे 147. Penalty on company, penalty on officers. If an auditor contravenes any provisions. Okay. Agar conducted by audit firm, it is proved that partner or partners have acted in a fraudulent manner or colluded बच्चों है ना. Yes Tilia, or in relation by company. The liability whether civil or criminal as provided so and so or in any other law for timing and force वो भी लगेगा. For the act for such act shall be of the partner or partners concerned in the audit firm and of the firm jointly and severage and also shall be liable for 447. Okay. Provided in case of criminal liability, अगर बच्चों क्रिमिनल रहा तो जिसने फ्रॉड किया है वही लायबल रहेगा, और सिविल फ्रॉड रहा तो सब तुम्हारे पार्टनर्स भी बच्चों जिम्मेदार रहेंगे. ओके दैट इज 147.5. Next question. Mr. Ram, a shareholder of PQR Limited, has made a request to company for providing a copy of minute books of general meeting. चलेगा ना. shareholder can ask 118 ना बच्चों. 118 या 119. 118 is minutes and 119 is inspection of minutes of members. 119 बराबर section. Whether shareholder company is entitled to receive copy of minutes book? Obviously yes. Yes. क्या था ₹10 per page था क्या? And within 7 days वही रहेगा तुम्हारा टिपिकल हमेशा की तरह. 7 दिन के अंदर देना चाहिए ना. और रोज 2 घंटा खोला रहना चाहिए चेक करने के लिए. Within 7 working days on payment of such fees as may be prescribed. Okay वो होना चाहिए. ठीक है.
नॉट एक्सीडिंग अ सम ऑफ रुपीज कितना, ये वाला आ गया रूल 26 within 7 days copy of minutes of the meeting. अगर लास्ट 3 साल का उसने कुछ मांगा सॉफ्ट कॉपी में तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़े। Expense provision related to credit rating which an eligible company should follow to raise public deposits as per the Companies Act. क्रेडिट रेटिंग बच्चों को हर साल लेना पड़ता है एलिजिबल कंपनीज को। 76 वाला तुम्हारा है ना वो कंपनी, बराबर ना, एलिजिबल तुम्हारा पब्लिक कंपनी। यस, तो क्रेडिट रेटिंग उनको हर साल लेना पड़ता है और उनका क्रेडिट रेटिंग बच्चों को दिखाना पड़ता है इन द योर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आल्सो, है ना, इन द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। यस, ऑल ऑफ यू। प्रोविजो वगैरह, ऑल राइट। अदर लॉस फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, वी कैन डू दैट लेटर ऑन। चलेगा बच्चों, या तो ओके। ओवरऑल कंपनीज का पेपर वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंदर डीप में, बहुत डीप में बच्चों पूछा है। ओके, सो ऑलवेज लाइक ऐसे अगेन लाइक ऑलवेज से कि जो 70 मार्क्स का जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव है, इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एट टाइम्स, है ना। हर एक क्वेश्चन में बच्चों, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक भी था इसमें, और समथिंग वाज रिमेनिंग इन दैट, सो नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा बच्चों प्रोविजन अच्छे से पढ़ो and practice a lot various scenarios given by ICAI, okay, previous year questions, MTP, RTP, it will give you a very better idea. Correct, Ilya? That's it. All right, MCQs आएंगे तो उसको अपन बाद में कवर करेंगे।